गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई वांट टू टीच यू क्या है फ्रैक्शंस। टॉपिक क्या है फ्रैक्शंस। इसके प्रीवियस क्लासेस में 4 क्लासेस फ्रैक्शंस के बारे में बताए थे ना। फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन का टाइप्स भी बताए थे ना ये सब। ठीक है, आज भी क्या है फ्रैक्शंस ही टॉपिक्स है जो कि आगे बताने जा रहे हैं। एक लास्ट क्लास है जो होगा फ्रैक्शंस का। ठीक है, ध्यान दो क्या है फ्रैक्शंस। FRACTIONS फ्रैक्शंस क्या है फ्रैक्शंस। FRACTIONS फ्रैक्शंस। सब्जेक्ट क्या है मैथ्स है। क्या है मैथ्स। SUBJECT सब्जेक्ट क्या है SUBJECT सब्जेक्ट है मैथ्स। MATHS क्या है सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है टॉपिक्स क्या है फ्रैक्शंस है, सब्जेक्ट है मैथ्स। फ्रैक्शंस में बताए थे फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस का हिंदी क्या होता है, फ्रैक्शंस के टाइप्स भी बताए थे जैसे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस बताए थे ना, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताए थे ना। उसके बाद मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शंस बताए थे। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के बताए थे। ठीक है, बताए थे ना। जो होमवर्क दिए थे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नहीं ना। चलो देखो आगे है असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लास। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर प्रीवियस क्लासेस में लाइक वाला बताए थे, लाइक फ्रैक्शंस वाला असेंडिंग और डिसेंडिंग बताए थे, जो कि आज अनलाइक वाला बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बताने जा रहे हैं अनलाइक वाला, क्या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बताने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले देखेंगे असेंडिंग क्या होता है। इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुके थे कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे तुम मान लिया जाए 10 का टेबल याद है तुम्हें और 9 का टेबल नहीं याद है, 9 का पहले याद करोगे उसके बाद ही 10 का टेबल याद करते हो ना। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझेंगे, क्या असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं ना कि असेंडिंग किसको बोलते हैं और डिसेंडिंग किसको बोलते हैं। ध्यान दो, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताने जा रहे हैं। ध्यान दो यहाँ ASCENDING ascending order, ORDER ascending order, and 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 descending 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 order, ORDER। क्या लिखा हुआ है ascending and descending order। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग का मतलब बढ़ते होता है, क्या होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते होता है। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है। ठीक है, बढ़ते ऑर्डर का मतलब क्रम, असेंडिंग का ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। एंड और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है घटते क्रम होता है। क्या होता है घटते क्रम। क्या होता है डिसेंडिंग का मतलब घटते होता है और ऑर्डर का मतलब तो जानते ही हो क्रम होता है, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है, चलो फर्स्ट देखो, चलो ध्यान दो अनलाइक वाला बताया था ना, अनलाइक वाला बताने जा रहे हैं ना। देखो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट while 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 arranging ARRANGING while arranging in other fractions in other 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 fractions other fractions with the THE with the same SAME with the same numerator NUMERATOR with the same numerator. Remember 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 that they THAT that they THEY remember that they increase that they क्या लिखा हुआ remember that they increase 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 that they increase
as their ASSTHCIR as their denominator 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 decrease क्या decrease 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 and they decrease DECREAC degree and they decrease as their ASSTHCIR as their denominators denominators increase INCREAC increase ठीक है क्या है एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल arrange in ascending order क्वेश्चन 1 है 2/5 2/5 2/7 2/7 2/3 2/3 2/11 2/11 2/9 क्या है 2/11 2/9 ठीक है सबसे पहले ध्यान दो क्या है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाइल अरेंजिंग इन अदर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है अरेंज देखो सारे में सेम डिनोमिनेटर है या नहीं है सॉरी न्यूमरेटर है या नहीं है न्यूमरेटर सबके सेम है तो बताओ सेम डिनोमिनेटर होता है वो कौन सा फ्रैक्शंस होता था लाइक फ्रैक्शंस होता था ना ये न्यूमरेटर सेम है क्या है न्यूमरेटर सब में क्या है सेम है यानी 2/5 है 2/7 है 2/3 है 2/11 है और 2/9 है रिमेंबर दैट दे इंक्रीज एज देयर डिनोमिनेटर्स यानी डिनोमिनेटर क्या है 7 है 3 है 11 है और 9 है ना इन डिनोमिनेटर डिक्रीज यानी डिनोमिनेटर क्या होगा घटेगा डिक्रीज मतलब घटेगा यानी एंड दे डिक्रीज एज देयर डिनोमिनेटर्स इंक्रीज क्या होगा डिनोमिनेटर्स यहाँ इंक्रीज करेगा जैसे देखो एक फ्रैक्शंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है ऑर्डर 2/5 है 2/7 है 2/3 है 2/11 है और 2/9 है इसको कैसे होगा सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स DENOMINATORS डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग DESCENDING डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ORDER डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले देखो तो बोल देगा कि सर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं यही बोलेगा ना क्या बोलेगा तुम सब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सर आप डिसेंडिंग में लिख रहे हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है while arranging in other fractions with the same numerator remember that they increase as their denominators है ना डिनोमिनेटर क्या किया गया इंक्रीज एज देयर डिनोमिनेटर डिक्रीज एंड दे डिक्रीज एज देयर डिनोमिनेटर्स इंक्रीज है ना डिनोमिनेटर्स क्या डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे डिसेंडिंग में करेंगे तो डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग में शो करेंगे ना तो बताओ सबसे पहले इसमें ग्रेटर लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं ग्रेटर लिखते हैं तो सबसे ग्रेटर कौन है 5 है 7 है 3 है 11 है 9 है कौन है 11 है ना तो सबसे पहले 11 को लिख देंगे हो जाएगा ना इसके बाद कौन है 9 है 9 को लिख देंगे जस्ट स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना इसके बाद देखो कौन होगा 7 होगा तो 7 को लिख दिए ठीक है इसके बाद कौन होगा 3 होगा तो 3 को लिख दिए हो गया ना यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है
और क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे फ्रैक्शंस है, जो फ्रैक्शंस दिया है उसको क्या में लिखना है, असेंडिंग में लिखना है। फ्रैक्शंस FRACTIONS फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर ORDER क्या है, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन लिखते हैं, बोलो सबसे पहले कौन लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे ना, स्मॉलेस्ट। तो बताओ सबसे पहले कौन है इसमें, देखो सबसे पहले कौन है 11 है, तो बताओ ऊपर में न्यूमरेटर कितना है 2 है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। बोलो बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो कौन है 9, 9 किधर है, 9 देखो 9 यहाँ है, तो कौन हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 2 बाई 9 हो जाएगा ना। इसके बाद 7 है, क्या है 7 है, तो 7 कहाँ है यहाँ ना, तो इसका भी न्यूमरेटर कितना है 2 बाई 7 क्या है 2 बाई 7। इसके बाद 3 है, लास्ट वाला बच गया, 3 किधर है ये है, तो 2 बाई 3। इसको तो बस पता चल गया, बोल हो गया। सबसे पहले असेंडिंग में करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कब, जब असेंडिंग में करना रहेगा तब डिनोमिनेटर्स को असेंडिंग में डिसेंडिंग में कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है या ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट कौन है, ये है, बोलो सबसे पहले ग्रेटेस्ट कौन है 11 है ना, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 11 है। उसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 9 है, तो 9 को लिख दिए। उसका जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 7 है, तो 7 को लिख दिए। उसका जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 3 है, तो 3 को लिख दिए, हो गया ना। तो ध्यान दो, उसके बाद फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी फ्रैक्शंस को क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में कौन है 11 है ना, तो 2 बाई 11 हो जाएगा। उसके बाद 9 है तो 2 बाई 9 हो जाएगा। उसके बाद 7 है तो 2 बाई 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 2 बाई 3 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, चलो और देखो आगे। क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, अरेंज ARRANGE अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ORDER अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 9 बाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो 9 बाई 12, 9 बाई 12, 9 बाई 11, 9 बाई 12, 9 बाई 11, 9 बाई 15, 9 बाई 15, 9 बाई 10 और क्या है 9 बाई 20, क्या है 9 बाई 20, यही है ना। क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्या फ्रैक्शंस दिया हुआ है, फ्रैक्शंस देखो अच्छा से, फ्रैक्शंस क्या दिया हुआ है 9 बाई 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9 बाई 12, 9 बाई 11, 9 बाई 15, 9 बाई 10 और 9 बाई 20। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे डिसेंडिंग में करेंगे। ये नहीं मत देखना कि असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है तो डिसेंडिंग में क्यों करेंगे, यहाँ क्या है डिनोमिनेटर्स को क्या में करेंगे डिसेंडिंग में करेंगे। तो सबसे पहले लिख लोगे ना, लिखना है डिनोमिनेटर्स DENOMINATORS डिनोमिनेटर्स, क्या है डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ORDER। अब तुम सब कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है और हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, यही कंफ्यूज होगा तुम सब कि सर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, आपको हमें अरेंज कर डिनोमिनेटर को अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना।
क्यों कर रहे हैं, देखो यार ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक या अनलाइक, ये तो पता चल गया ना। लाइक फ्रैक्शंस में तो नहीं करते थे, इसमें करते हैं, जो कि 9/12 है, 9/11 है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है ना, तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा ना। तो इसमें सबसे पहले अरेंज क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में निकालना रहेगा, तो उसको डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग में करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और यदि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहे तो डिनोमिनेटर को असेंडिंग में करेंगे, यानी अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। फिर से देखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, 9/12, 9/11, 9/15, 9/10, 9/20 है लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे क्या करना है, डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तुम सब कंफ्यूज होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर सर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन क्या लाइक फ्रैक्शंस जब था तो वैसे किए थे नहीं ना, यह लाइक फ्रैक्शंस है। देखो डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले जब असेंडिंग में दिया रहे तो डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और यदि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहे तो डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो देखो आगे, तो डिनोमिनेटर्स को क्या में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, सबसे पहले कौन सा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये सब तुम सब तो जानते हो ना। बोलो सबसे पहले कौन होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें बताओ डिनोमिनेटर्स को करना है ना, न्यूमरेटर को नहीं करना है, तुम सब इसी को कर दोगे। आई कैसे होगा, ये तो सारा सेम ही है ना, सारा न्यूमरेटर सेम ही है, तो कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। चलो देखो क्या है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस होगा। ध्यान दो, 12 है, 11 है, और क्या है, 15 है, 10 है और 20 है। क्या क्या है, 12 है, 11 है, 15 है, 10 है और 20 है, यही दिया हुआ है ना। क्या करना है, डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिनोमिनेटर को क्या में करना है, डिसेंडिंग में करना है। तो डिनोमिनेटर में डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं, सबसे पहले जो ज्यादा होता है उसको लिखते हैं ना। तो सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, देखो तो सबसे पहले 12 ग्रेटेस्ट है, 11 ग्रेटेस्ट है, 15 है, 10 है, 20 है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 20 है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले 20 लिख देंगे, हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, 20 लिख दिए ना। इसके बाद देखो इसके जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 10 होगा, 15 होगा, 11 होगा, 12 होगा, जस्ट स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं, यानी तुरंत उससे स्मॉलेस्ट यानी छोटा। तो 10 होगा, 15 होगा, 11 होगा, 12 होगा, कौन होगा, 15 होगा। तो यहाँ 15 लिख देंगे। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे इसके 15 के जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, कौन होगा तीनों में से, 12 होगा ना, तो 12 यहाँ लिख देंगे। बोलो इसके जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, इसका जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 11 होगा, जस्ट स्मॉलेस्ट 11 ही होगा ना, 11 कर दिए। इसके बाद लास्ट में जो बच रहा है, बताए थे कि जो लास्ट में बचेगा उसको क्या कर देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो लास्ट में क्या है, 10 है, तो 10 लिख दिए। बोलो भारी है, हार्ड है ये। चलो अब क्या करेंगे, अब करेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या करना है, फ्रैक्शंस, ए फॉर ए सी टी आई ओ एन एस, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCE, fractions in ascending order, ASCENDING, fractions in ascending order। चलो ध्यान दो, सबसे पहले कौन है, 20 है, 20 किधर है, खोजो, ये है ना, तो 9 में क्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, क्या हो रहा है, हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसके बाद देखो 15 है ना, 15 किधर है, ये है, तो कितना हो जाएगा, 9/15, क्या होगा, 9/15, 9/15 हो गया, क्या होगा, 9/15। इसके बाद देखो 12 है, क्या है, 12 है, 12 किधर है, 12 यहाँ है। चलो बताओ इसके न्यूमरेटर कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/12। इसके बाद क्या है, 11 है, 11 किधर है, देखो तो 11 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, 10 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है बाबू, क्या समझ में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल रहे हैं कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा है। लास्ट में क्या है, 10 है, 10 कहाँ है, देखो तो यहाँ है, 10 का न्यूमरेटर कितना है, 9 है, तो 9 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/10। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। यदि किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे यहाँ समझ नहीं आया, ठीक है, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक।
किसी को प्रॉब्लम है? चलो एग्जाम्पल थर्ड देखो, चलो आगे देखो क्या है। 10 बाई 21, 10 बाई 43, 10 बाई क्या है 21, 10 बाई 43 और क्या है 10 बाई 34, 10 बाई 34, 10 बाई 34, 10 बाई 12, 10 बाई 12 और क्या है 10 बाई 11, क्या है 10 बाई 11, क्या लिखा हुआ है 10 बाई 11। सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ आएगा सब बन जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में तुमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बता दिए, सेकंड बता दिए, थर्ड देखो क्या फ्रैक्शंस दिया हुआ है, 10 बाई 21 दिया हुआ है और क्या है 10 बाई 43 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 10 बाई 34 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 10 बाई 12 और 10 बाई 11 दिया हुआ है ना। बोलो ये तो पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्या, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही बताया था कैसे पढ़ा जाता है, किसको क्या बोलेंगे बताए थे ना। सबसे फर्स्ट में देखो 10 बाई 21, 10 बाई 43, 10 बाई 34, 10 बाई 12 एंड 10 बाई 11 हो गया। चलो सबसे पहले क्या में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिनोमिनेटर्स को क्या बोले, अपोजिट में करना है, डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे अरेंज। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग, कोई पूछेगा कि बता सर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना। बोलो क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन किसको करेंगे, डिनोमिनेटर्स को किए थे ना इसमें, तो इसमें भी किसको, डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स DENO, क्या लिखा हुआ है, DENO MINATORS, डिनोमिनेटर्स। कोई ऐसा भी लड़का है जो मेरा लिखा हुआ नहीं पता चलता है, क्या लिखे आप, कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम है। चलो देखो डिनोमिनेटर्स DENO MINATORS, डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर ORDER, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिनोमिनेटर्स DENO MINATORS, डिनोमिनेटर्स INE, डिसेंडिंग DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर ORDER, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स कौन कौन है, डिनोमिनेटर्स पता चलेगा था ना कि डिनोमिनेटर्स किसको बोलते हैं। फर्स्ट क्लास में ही बताया था तुम सभी को कि बताओ फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन दिया हुआ रहे और उसमें कोई बोल दे कि न्यूमरेटर कहाँ होता है और डिनोमिनेटर कहाँ होता है, पूछ सकता है कोई, तो न्यूमरेटर किसको बोलेंगे और डिनोमिनेटर किसको बोलेंगे बताया था ना। कहाँ होता है न्यूमरेटर और कहाँ होता है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर होता है टॉप में, क्या होता है, टॉप में। कोई बोलेगा कि सर टॉप का मतलब क्या होता है, वो पूछ सकता है ना कि सर टॉप का मतलब क्या होता है, टॉप मतलब कहाँ जानेंगे, टॉप मतलब सबसे अच्छा। कोई बोलता नहीं क्लास टॉप है ये, तो क्लास टॉप है यहाँ चलेगा नहीं ना। यहाँ क्या है, टॉप, टॉप मतलब ऊपर वाला, क्या बोलेंगे यहाँ, ऊपर वाला, यानी टॉप वाले को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, जिसको नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या होता है, बॉटम वाला डिनोमिनेटर होता है और टॉप वाला न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, टॉप वाला न्यूमरेटर और बॉटम वाला डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट क्लास में ही सभी लोगों को बताए थे कि टॉप वाले को न्यूमरेटर और बॉटम वाले को डिनोमिनेटर। इसमें तो पहचाने में दिक्कत नहीं है, नहीं ना। तो बताओ बाबू इसमें डिनोमिनेटर कौन कौन है, डिनोमिनेटर 21 है, 43 है, 34 है, 12 है और 11 है। इसको क्या में अरेंज करना है, क्या में अरेंज करना है, डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिनोमिनेटर यही है ना, डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज किसको करते हैं, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं या स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, बोलो किसको लिखते हैं, ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं ना, ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं। तो सबसे पहले बताओ डिनोमिनेटर्स में ग्रेटेस्ट कौन है, 21 है या 43 है या 34 है या 12 है 11 है। ये तो पहचानने में मालूम है तुम सबको कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन है इसमें, 21 होगा कि 43 होगा कि 34 होगा कि 12 होगा कि 11 होगा, क्या होगा 43 होगा ना। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे 43 का लिख दिए,
बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा? जस्ट स्मॉलेस्ट यानी उससे तुरंत कम छोटा कौन होगा? 43 के जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा? 34 होगा, 12 होगा, या 11 होगा, या 21 होगा। जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा? 34 होगा। तो इसको अरेंज कर दे, 34 लिखेंगे। बोलो 34 लिख दोगे ना? बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इसके जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है? जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है? 21 है, 12 है, 11 है। जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है? 21 है। तो क्या कर देंगे? 21 यहाँ लिख देंगे। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? इसके जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है? 21 के जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है? 12 है। कौन है? 12 है, 12 है। और सबसे लास्ट में जो बचता है उसको तो ज्यों करते हुए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ज्यों करते हुए लिख देते हैं, यानी 11 हो जाएगा। बोलो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर लिया ना, लेकिन हमको करना क्या है? फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो नीचे क्या लिखेंगे? फ्रैक्शंस, FRACTIONS, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ASCENDING, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा? फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या में करना है? जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो 43 है। 43 क्या है? बॉटम में है, डिनोमिनेटर। 43 का न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर तो सबका सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? 10/43 हो गया ना। चलो आगे क्या होगा? 34 है, तो न्यूमरेटर सेम ही है, तो 10 बाई कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा ना? बोलो यहाँ पे दिक्कत 21 है। 21 किधर है? यहाँ। इसका भी न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। 10/21। बोलो आगे क्या है? 12 है। क्या है? 12 किधर है? यहाँ है। तो इसका न्यूमरेटर कितना है? 10 है। क्या है? 10। तो 10 बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? आगे क्या है? लास्ट में जो बच गया 11 है। 11 का न्यूमरेटर कितना है? 10 है। तो इसका भी क्या कर देंगे? 10/11 कर देंगे। बोलो कुछ प्रॉब्लम किसी को? यहाँ से दिक्कत नहीं है? बोलो किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ से दिक्कत नहीं है किसी को? देखो नहीं प्रॉब्लम है तो फिर से देखो। सबसे पहले ये फ्रैक्शंस दिया हुआ है, 10/21, 10/43, 10/34, 10/12 और 10/11 दिया हुआ है। सबसे पहले हमको करना क्या? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग में करेंगे। क्यों? तुम सबको कंफ्यूज होगा कि सर करना है असेंडिंग में और कर रहे हैं आप डिसेंडिंग में। कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अलाइव फ्रैक्शंस है, अदर फ्रैक्शंस है ना, सबका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो हम असेंडिंग में करना रहेगा तो डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, और यदि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहे तो डिनोमिनेटर को असेंडिंग में करेंगे, यानी अपोजिट करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलो देखो यहाँ, तो डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर 43, 34, 21, 12 और 11 कर दिए इसको अरेंज। नीचे क्या है? फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले करना ही है असेंडिंग ऑर्डर में, तो फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या है? ये है, तो 10/43। इसके बाद क्या है? 34, 10/34, 10/21, 10/12 और 10/11 हो गया ना? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ना? चलो आगे देखो। तो सेकंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ध्यान दो। अरेंज इन ARRANGE, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है? डिसेंडिंग, DESCENDING, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या है? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन है फर्स्ट 8/13। क्या है? 8/13, 8/17, 8/17, 8/13, 8/17 और क्या है? 8/11। क्या है? 8/11। उसके बाद क्या है? 8/15, 8/15 एंड 8/9। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो बाबू, सबका न्यूमरेटर क्या है? सेम ही है। न्यूमरेटर क्या है? सेम है, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या बताए थे अभी इसके पहले भी? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना,
तो इसको डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। यदि डिसेंडिंग में करना हो तो डिनोमिनेटर को असेंडिंग में करते हैं। क्या करेंगे, असेंडिंग में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ लाइक फ्रैक्शन है ना, सब लोग, सब क्या है, डिफरेंट, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, यदि डिसेंडिंग में करना हो तो इसका डिनोमिनेटर को उल्टा करते हैं, यानी असेंडिंग में कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो फर्स्ट डिनोमिनेटर्स DENOMINATORS, डिनोमिनेटर्स क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर्स DENOMINATORS, डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ASCENDING, डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ORDER, एंड डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर किसको करना है, न्यूमरेटर को करना है। न्यूमरेटर होगा नहीं, टॉप में तो न्यूमरेटर है, तो सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम ही है, तो डिनोमिनेटर को ही ना करेगा। डिनोमिनेटर क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला होता है या ग्रेटेस्ट वाला होता है, ये तो सभी लोगों को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला को होता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट इसमें कौन है, 11 है, तो 11 को कर दो ना, 11 लिख दिए। इसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, 11 के जस्ट ग्रेटेस्ट 13 होगा, 17 होगा, 15 हो, सॉरी गलती हो गया ना, ध्यान दो। देखो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 9 है ना, यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 9 है, 8/9 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 9। ठीक है, इसके जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, जस्ट ग्रेटेस्ट 11 है, जस्ट ग्रेटेस्ट 11 है, 11 लिख दिए। चलो उसके बाद देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो 9 हो गया, 11 हो गया, 11 से जस्ट ग्रेटेस्ट कौन है, 13 होगा या 15 होगा, कौन होगा, 13 होगा, क्या होगा, 13 होगा, 13 लिख दिए। चलो इसके बाद 13 का जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, जस्ट ग्रेटेस्ट यानी तुरंत उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 13 के बाद कौन होगा, 15 होगा, क्या होगा, 15 हो गया, 15 लिख दिए। इसके बाद देखो 15 के बाद क्या है, कौन सा है, बस एक ही बच रहा है, जो लास्ट में बच जाएगा उसको तो लिख देना है। तो क्या बच रहा है, 20 बच रहा है, तो 20 लिख दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना। ये जो डिनोमिनेटर्स को क्या में किया, असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, क्योंकि हमको फ्रैक्शंस को क्या में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप लिखेंगे फ्रैक्शंस, FRACTIONS, फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो 9 है ना, 9 किधर है, 9 यहाँ है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, 8/9। ठीक है, 8/9। इसके बाद देखो 11 है, 11 देखो कहाँ, यहाँ है, तो 8 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम ही है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबका डिनोमिनेटर तो 8 ही होगा। 13 है, 13 किधर, यहाँ है, तो 8/13 हो जाएगा। बोलो 8/13 हो जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा, 15 है, 15 किधर है, यहाँ है, तो 8/15 हो जाएगा। और 17 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर तो 8 ही होगा। समझ गया, बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। 12/17, 12/19, 12/4, 12/13, 12/23। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को असेंडिंग में अरेंज करेंगे। लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर्स, DENOMINATORS, डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, डिनोमिनेटर कौन कौन दिया हुआ है, 20 है, 19 है, 13 है, 23 है। तो डिनोमिनेटर क्या है, सबसे पहले असेंडिंग में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वाले को लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट सबसे कौन है, 13 है, तो 13 को लिख दिए, 13 लिख दिया ना। इसके बाद कौन होगा, जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, 17 होगा, तो 17 को लिख दिए, 17 लिख दिए। इसके बाद जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, 19 होगा, तो 19 को लिख दिए ना। इसके जस्ट ग्रेटेस्ट कौन होगा, 23 होगा, तो 23 लिख दिए। बोलो दिक्कत है किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को लिखेंगे। फ्रैक्शंस, FRACTIONS,
CTIONS, fractions in descending order, fractions in descending order, DESCENDING, fractions in descending order, ORDER, fractions in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, फ्रैक्शंस को लिखना है। सबसे पहले 13 है ना, 13 क्या है, 13 का न्यूमरेटर कितना है 12, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 है तो 12/17 हो जाएगा। इसके बाद 19 है तो 12/19 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 23 तो 12/23 हो जाएगा। बोलो समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं सर मुझे प्रॉब्लम है। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? तो देखो क्या है, फ्रैक्शंस जो असेंडिंग और डिसेंडिंग बताए, अनलाइक वाला वो अनलाइक फ्रैक्शंस वाला असेंडिंग और डिसेंडिंग बताए हैं, जो कि समझ में आया होगा ना, समझ में आया सभी लोगों को ना। उसी पर क्या करना है, ये वाला होमवर्क बना के लाना है। ठीक है, जैसा जो बताए हैं वैसा ही बनाना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं, बस जैसे बताए थे वैसा ही बनाना है। क्या लिखा हुआ है, होमवर्क लिखा हुआ है, HOMEWORK, होमवर्क। होमवर्क का मतलब क्या होता है, गृह कार्य होता है, यानी घर से बनाकर लाना है। ठीक है, क्या होता है, गृह कार्य मतलब घर से बनाकर लाना है। ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज ARRANGE अरेंज इन असेंडिंग ASCENDING अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ORDER ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/8 है। पढ़ने तो सभी लोग को आता है ना, 3/8, 3/11, 3/7, 3/10 एंड 3/5। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/5। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है तो इसका डिनोमिनेटर क्या चीज में अरेंज करोगे तुम, डिनोमिनेटर क्या में अरेंज करोगे, उसका उल्टा करते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहे तो उसका डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना। ठीक है, बी देखो 5/12, 5/9, 5/6, 5/8 एंड 5/11। ठीक है, आगे देखो 10/21, 10/17, 10/23, 10/27 एंड 10/13। इसको भी तो ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उल्टा करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। उसके बाद अरेंज करके फिर लिख देंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को क्या में कर देंगे, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड वाले का करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि फ्रैक्शंस दिया हुआ है 4/6, 4/7, 4/5, 4/9 एंड 4/11। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, डिसेंडिंग में करोगे या असेंडिंग में करोगे, बताया था ना, उल्टा करना है। डिसेंडिंग में दिया रहे तो असेंडिंग में करते हैं। क्या खाली यही ऐसा फ्रैक्शंस रहेगा, लाइक फ्रैक्शंस था, लाइक फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं होता है। देखो 6 है, 7 है ना, 5 है, 9 है, 11 है, इसको क्या में कर दोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे, फ्रैक्शंस को तुम क्या करोगे, फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखो 9/11, 9/12, 9/15, 9/10 एंड 9/20। इसको भी क्या में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। तो सबसे फर्स्ट में तुम क्या करोगे, लिखना है ना, डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग में करना है तो क्या में लिखेंगे, असेंडिंग में लिखेंगे। डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू उतना क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग डिनोमिनेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू क्या, सबसे पहले इसमें डिसेंडिंग में लिख देना है डिनोमिनेटर्स को, और फिर उसके बाद फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इसको सबसे पहले 9/11, 9/12, 9/15, 9/10, 9/20। सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या में करेंगे, असेंडिंग में करेंगे, क्योंकि यहाँ डिसेंडिंग दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, सबसे पहले 11 लिख देगा, सबसे पहले 10 लिख देगा, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 20। ये तो डिनोमिनेटर्स को असेंडिंग में अरेंज कर लिया। फिर इसको करना है फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसको अरेंज कर देंगे, बन जाएगा सभी लोगों को ना, दिक्कत नहीं ना। आज का क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बताएं जो समझ में आया ना, ऐसे ही बनाकर लाना है, ठीक है ना।